हेलो डियर स्टूडेंट्स आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टडी करवाएंगे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, राइट। इसमें आपकी एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस दोनों इन्वॉल्व हैं, राइट। 1 डायमेंशनल मोशन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 1 डायमेंशनल मोशन में बेटे आपकी एक एक्सिस ही इन्वॉल्व थी। यदि आप मोशन को स्टडी कर रहे थे वहाँ पे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हो रहा था, या फिर बाई एक्सिस के अलॉन्ग ही हो रहा था, वर्टिकल मोशन जो हमने ग्रेविटी वाला पढ़ा। लेकिन यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करेंगे। तो बच्चों 2 डायमेंशनल मोशन को मोशन इन ए प्लेन भी कहा जाता है। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट मोशन इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेटे आपको एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करेंगे हम। जब पाकिस्तान ने कारगिल की पहाड़ियों पे राइट घुसपैठ कर ली थी, तो बोफोर्स तोपों का बोफोर्स तोपों का जो मुंह था वो जब पहाड़ियों की तरफ करके फायर किया जाता था, राइट। तो आप देखते होंगे कि इस तरह से होता था और यहाँ से पार्टिकल ऐसे निकल के जो गोला था वो सीधा पैराबोलिक पाथ में निकल के दुश्मन सेना पे पड़ता था। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करो एयर में और वो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफ़ेक्ट में ही मूव करे, यहाँ पे हम एयर फ्रिक्शन को बच्चों निगलेक्ट कर देते हैं। तो वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन with some initial velocity and at some angle, then it follows a parabolic path, and that type of motion is termed as projectile motion. Dear students, projectile motion 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और एक आपके पास होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हम पहले स्टडी करेंगे और इसके बाद हम करेंगे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ग्राउंड से अबव ये ओरिजिन है और यहाँ पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 0 0। यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसको क्या बोल देते हैं बेटे? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम इसको थ्रो करवाते हैं। तो जो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि हमने इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने ऑब्जेक्ट को, अपने प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को हमने दी। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बेटे आएगा तो ग्रेविटी इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगी। तो एज ए इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये जो ऑब्जेक्ट है आपका कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट होके इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा और क्या करेगा बेटे? अल्टीमेटली ग्राउंड को हिट करेगा। तो बहुत आसान है इस मोशन को समझना। तो अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हम बोलते हैं कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन। तो बेटे x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू यू एक्स कितना दिया हमने? u इंटू टी। तो किसी भी टाइम पे टी टाइम पे जो पोजीशन है आपकी ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्टाइल मोशन में वो क्या है आपके पास? u इंटू टी। क्योंकि एक्सेलरेशन हमने प्रोवाइड करी नहीं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, हमने
कांस्टेंट स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है। तो ये इक्वेशन ए। सिमिलरली बच्चों हम स्टडी करेंगे मोशन अलोंग बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस के अलोंग हम मोशन स्टडी करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन बाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वेयर। क्योंकि हमने बाई के अलोंग ऑब्जेक्ट को फेंका ही नहीं, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस 0 इंटू टी प्लस हाफ ए बाई कितना आ गया आपके पास जी। क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और कितनी वैल्यू है, हाफ जी टी स्क्वेयर। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये दो इक्वेशंस लिख ली। मान लो किसी टाइम पे पार्टिकल आपका पी पॉइंट पे है, ठीक है, पी पॉइंट पे है किसी टाइम पे आपका पार्टिकल। तो बच्चों अब बहुत आसान है ये। कैसे, आप यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो। तो टी इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, एक्स बाय में यू। ये आपके पास टी की वैल्यू आएगी, टी इज इक्वल टू एक्स बाय में यू, ठीक है। अब क्योंकि टाइम आपका वेरी कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट के साथ भी उतना ही जितना वाई कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टाइम कॉमन है। यदि टाइम कॉमन है तो टाइम की वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में डाल के टाइम को वहाँ से एलिमिनेट कर दोगे और x और y के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश आप कर लोगे। तो हम वही काम करेंगे। अब ये इक्वेशन आपके पास c, और इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन b में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ राइट जी टी का स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर y में राइट u का स्क्वायर। अब बच्चों हाफ जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट है, लेट इट बी के। तो y इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, के एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, के एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये इक्वेशन आपकी पैराबोला की इक्वेशन है। हमने आपको पैराबोलिक इक्वेशन मैथमेटिकल टूल वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से करवाया था, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो कि ये पैराबोलिक इक्वेशन सिंपलेस्ट पैराबोलिक इक्वेशन है ये। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो जब भी हम किसी पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री को हम पाथ भी बोलते हैं, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, पैराबोलिक। तो ये इक्वेशन आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो नेक्स्ट हमारे पास हम चेक करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट, कि कितनी देर तक आपका जो प्रोजेक्टाइल है ये हवा में रहा, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं उसको हम। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो निकालते हैं बच्चों, बहुत आसान है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम बोलेंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो यहाँ पे देखिए बेटे आपके पास b बाई इक्वल टू कितना आपके पास, ये u y प्लस जी टी, राइट। तो बेटे b बाई आपके पास फाइनल वेलोसिटी है जब इसने प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ने ग्राउंड को हिट किया। किसको हिट किया बेटे, ग्राउंड को। तो b बाई इज इक्वल टू यू बाई शुरू में 0 है प्लस g इंटू स्मॉल t को हम कैपिटल T लिख सकते हैं, ठीक है। तो t इज इक्वल टू v ओके बाई में g। तो बच्चों हमें v बाई हमें अभी निकालना है कि v बाई कितना है, ठीक है। तो v बाई निकालने के लिए हम फार्मूला लगा लेंगे बेटे, बी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2gh, राइट। मान लेते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी है बच्चों आपके पास, h हाइट है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये तो 0 है, 2gh। तो बेटे बी वाई कितना आपके पास है, रूट के अंदर 2gh लिख सकते हैं कि नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट कम्स आउट टू बी रूट 2gh डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपके पास, ये g का स्क्वायर,
तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो टी कितना हो जाएगा आपके पास √2h/g में जी। तो ये बेटा आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ गया। वेलोसिटी जब पार्टिकल ने ग्राउंड को टच किया, ये भी हमारे पास आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट बचता है, क्या बचता है बेटे हमारे पास? रेंज। तो बेटे रेंज क्या होती है? जनरली हम बोलते हैं ना कि तू मेरी रेंज में है। ठीक है, तो रेंज का मतलब क्या हुआ? या फिर ये जो सामने वाला गेट है ये इस पर्टिकुलर बंदूक की रेंज में है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट योर पार्टिकल कवर इज टर्म्ड एज रेंज। तो रेंज आपके पास एक प्रकार से दूरी ही है। ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो स्पीड कितनी है? हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग होती है रेंज, यहाँ से लेकर यहाँ तक है रेंज। तो u इंटू टी कितना आपके पास है? 2h/g। तो बेटे बहुत आसान है, ये हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? रेंज निकाल लिया। इसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट आता है, रेंज के बाद वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, राइट। क्या आता है बच्चों हमारे पास? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो इसको हम करेंगे बेटे आराम से। तो बेटे ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन लेट इट बी एट पॉइंट P। मान लो ये P पॉइंट पे है। तो बेटे ध्यान से देखना आप, राइट। ये जो टेंजेंट है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी देगी, राइट। इस पॉइंट पे क्या देगी? ये टेंजेंट। P पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो किससे पता चलेगा? टेंजेंट से पता चलेगा। तो बेटे ये आपके पास ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी एट टाइम t, और ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट। तो बेटे अब ध्यान से देखिए आप, बी रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है ना आपके पास, इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू ux² प्लस by²। ठीक है बेटे, तो by यहाँ पे कितनी है आपके पास? by इज इक्वल टू g इंटू टी, और ux यहाँ पे कितना है? इक्वल टू u। तो v रिजल्टेंट कहाँ पे? P पॉइंट पे का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे वैल्यू पुट कर दो आप, u का स्क्वायर प्लस e² t²। ठीक है बेटे, मान लो ये एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है आपके पास? थीटा। तो बेटा जब ये थीटा एंगल बना रही है तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू by में ux। तो by कितना आपके पास? g इंटू टी, और ux कितना है? u। तो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि जब पार्टिकल आपका P पॉइंट पे पहुँचा है तो कितना एंगल बना रहा है, कितनी स्लोप है उसकी उस टाइम पे। तो बेटे ये जो by इक्वल टू gt मैंने लिखा है, इसको आप ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही है ये, u प्लस at है ना। तो बाई के अलॉन्ग है, तो u शुरू में 0 था, प्लस कितना का g इंटू टी। तो बेटे हमने यहाँ पे रेंज निकाल ली, यहाँ पे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, और यहाँ पे हमने पर्टिकुलर टेंजेंट थीटा भी निकाल लिया। ठीक है, और वेलोसिटी जब ये ग्राउंड को हिट करेगा यहाँ पे, वो भी हमने निकाल ली। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ आया है तो बेटा लाइक तो पक्का करा करो। ठीक है, कमेंट करने में थोड़ी कंजूसी करते हो वो भी करो। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटे वो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपकी पढ़ाई लगातार इस चैनल पे चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों।